म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, जी हाँ, शुरुआती दौर में उनके सामने बहुत ऐसे मिथ इन्फॉर्मेशन आते हैं जिसके चलते या तो वो म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या फिर पार्टिसिपेट करते भी हैं तो कुछ दिनों के बाद ये ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। आज मैं कुछ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड यहाँ पे मिथ इन्फॉर्मेशन रखूँगा। जी हाँ, यहाँ पे टोटल 10 ऐसे इन्फॉर्मेशन रखूँगा जो अधिकतर जो शुरुआती दौर में इन्वेस्टर हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन के चलते वो डिसीजन नहीं ले पाते। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो एक मिथ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड इन्फॉर्मेशन को लेके कि म्यूचुअल फंड जो है वो सिर्फ एक्सपर्ट लोगों के लिए है। अगर आपको जानकारी है तभी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आपको कोई गाइड कर सकता है, एडवाइज़र आपको गाइड कर सकता है एग्जैक्टली कि कैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए, आपके रिस्क के अकॉर्डिंग कितना पैसा लगाना चाहिए, कितना इक्विटी में लगाना है, कितना आपको सेफ फंड में पैसा लगाना है, ये सारा प्लानिंग करके आपको यहाँ पे एडवाइज़र के थ्रू मिल सकता है। तो म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, बहुत ऐसे इन्वेस्टर मानते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, जी हाँ, अपने इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड में। और देखो, बहुत ऐसे इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए जब तक यहाँ पे 20,000 40,000 रुपये ना हो अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिलता है। अच्छा रिटर्न कैसे देखने को मिलेगा? डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करो, कंसिस्टेंसी रखो तो आपको यहाँ पे जी हाँ अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि बड़े अमाउंट के साथ ही आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो, छोटे अमाउंट के साथ भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी रिटर्न नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉमिस करता है कि म्यूचुअल फंड में गारंटी रिटर्न मिलेगा तो ये एक गलत पॉइंट है। देखो, म्यूचुअल फंड का रिस्क मार्केट पे डिपेंड करता है। मार्केट के अप एंड डाउन से म्यूचुअल फंड का यहाँ पे जो NAV है वो अप एंड डाउन होगा और उसके चलते आपको प्रॉफिट या फिर वहाँ पे नुकसान देखने को मिलेगा, या फिर प्रॉफिट में कमी या फिर नुकसान ज़्यादा हो सकता है। ये आंकड़े आपको देखने को मिल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कोई भी गारंटी रिटर्न नहीं है। लेकिन अगर पिछले 10 साल 15 साल का आंकड़ा देखें तो म्यूचुअल फंड यहाँ पे FD के रिटर्न को बीट किया है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के जो रिटर्न है उसको बीट किया है। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे जो मिथ है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है। अगर आप लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेट करोगे तो वैसे इन्वेस्टर के लिए, ऐसा नहीं है। देखो, बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड में प्रोडक्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 2 महीने, जी हाँ, यहाँ पे 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, यहाँ पे 2 साल के लिए। क्योंकि देखो, यहाँ पे बहुत ऐसे डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, जैसे कि लिक्विड फंड की बात कर सकते हैं हम, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की बात कर सकते हैं, मनी मार्केट फंड की बात कर सकते हैं, गिल्ड फंड की बात कर सकते हैं। यहाँ पे आप छोटे छोटे ड्यूरेशन के लिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं, आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए भी फंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जी हाँ, ओवरनाइट फंड। और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगले मिथ की बात करूँ तो बहुत ऐसे इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ इक्विटी का ऑप्शन है, सिर्फ हम इक्विटी में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड इजकल टू इक्विटी, उनका ये सोचना है। ऐसा नहीं है, जी हाँ, ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट हैं जो बिना इक्विटी के भी हैं। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखे थे, लिक्विड फंड है, ओवरनाइट फंड है, डेप्ट फंड में यहाँ पे मनी मार्केट, गिल्ड फंड, यहाँ विदाउट इक्विटी भी आपको ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। म्यूचुअल फंड में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। मिथ की बात करें तो देखो, बहुत इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि SIP जो है वो रिस्क फ्री है, या फिर बहुत कोई यहाँ पे एडवाइस भी करता है कि SIP रिस्क फ्री है। देखो, SIP रिस्क फ्री नहीं है। आप म्यूचुअल फंड में जो SIP कर रहे हो वो रिस्क फ्री नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जो मार्केट का रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकता है। जो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे उसमें थोड़ा सा आपको रिस्क कम देखने को मिलेगा, क्योंकि SIP जो है वो एवरेजिंग का बेनिफिट देता है और ऐसे में थोड़ा रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा, लेकिन रिस्क फ्री नहीं है। जी हाँ, SIP एक टूल है जिसके थ्रू हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड का रिस्क, जो मार्केट का रिस्क रहता है, वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा।
बहुत ऐसे इन्वेस्टर ये सोचते हैं एसआईपी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, जैसा कुछ भी नहीं है। अगले मिथ की बात करें तो इन्वेस्टर ये भी सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिए तो फिर हम विड्रॉ नहीं कर सकते। बहुत ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आज के डेट में भी है जिसमें आपको लॉक इन पीरियड देखने को मिलेगा और वहाँ पे इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, वो पैसा बीच में नहीं निकाल पाते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने ओपन एंडेड स्कीम्स हैं उसमें जो आप पैसा लगा रहे हो कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। आपको बहुत पैसे की ज़रूरत है और अब आपको इन्वेस्टमेंट ही ब्रेक करना पड़ेगा, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट से, म्यूचुअल फंड से कभी भी पैसा निकाल सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम पैसा लगा दिए तो अब 10 साल के बाद ही यहाँ निकलेगा, हम 10 साल के लिए एसआईपी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कुछ भी। कभी भी पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट। अगले मिथ की बात करें तो देखो, जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग ही फ्यूचर रिटर्न देखने को मिलेगा म्यूचुअल फंड में, ये भी एक मिथ है। हम देखो हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं, रिटर्न देखते हैं, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है। जो रिटर्न आज के डेट में 1 साल 2 साल के एनुअल बेसिस पे दिख रहा है, वो आने वाले 1 साल 2 साल में भी वही देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी रिटर्न नहीं है। चाहे आप डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स की बात कर लो या फिर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात कर लो। डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है वहाँ पे, जबकि इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में मार्केट का रिस्क है। तो ऐसा म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ पे आपको यहाँ पे गारंटी रिटर्न है। गारंटी रिटर्न अगर कोई म्यूचुअल फंड में यूज कर रहा है तो वाकई में ये एक गलत पॉइंट है। जी हाँ, और बहुत ऐसे इन्वेस्टर ऐसे मिथ को समझ के कई बार यहाँ पे पैसा लगा देते हैं और उनको उतना रिटर्न नहीं मिलता है, तो फिर वहाँ पे मायूस हो जाते हैं और फिर वहाँ पे उनको समझ में आता है कि मैंने गलत एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पे कुछ भी गारंटी रिटर्न नहीं। एक मिथ और भी है इन्वेस्टर के सामने, मैंने देखा है कि बहुत ऐसे जो रिटायर्ड पर्सन हैं या फिर ओल्ड एज के आसपास खड़े हैं, जैसे 55-60 के एज पे खड़े हैं, उनका ये कहना है कि रिटायर्ड पर्सन के लिए म्यूचुअल फंड नहीं है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड नहीं है। ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड से आप पेंशन भी ले सकते हो। जी हाँ, SWP के थ्रू लो रिस्क इक्विटी प्रोडक्ट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके ले सकते हो। जैसे कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रिटायरमेंट जैसा एक आप प्लान तैयार कर सकते हो, SWP के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो। रिटायर्ड पर्सन और जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं वो भी म्यूचुअल फंड से बेनिफिट ले सकते हैं और वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मान लो कोई बहुत बड़ा फंड है और उसके अगेंस्ट आपको यहाँ पे कुछ पेंशन लेना है, तो आप डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में पैसा लगा के यहाँ पे धीरे धीरे पेंशन के तौर पे विड्रॉ कर सकते हो। इन्वेस्टर ये भी सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड सिर्फ यंग लोगों के लिए है, यंग पर्सन यहाँ पे ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यंग हो तभी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो। देखो आप 40-50 साल के एज पे खड़े हो, 60-65-70 साल के भी एज पे खड़े हो, तो भी आप म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाँ, डिपेंड करता है कि आपका लाइबिलिटीज़ क्या है, रिस्क लेने का कैपेसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग एक आप प्लान कर सकते हो। फिलहाल जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ मिथ है जो इन्वेस्टर कई बार ऐसे पॉइंट को लेके उलझ जाते हैं और फिर म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट नहीं करते। ऐसे मिथ से बचें और अपने इन्वेस्टमेंट को स्ट्रांग बनाएं। जी हाँ, आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलें एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।